प्रदीप भंडारी जी, उनकी शिकायत ये है कि अगर हुमायूं कबीर इतनी ही आंखों में चुभते हैं, हुमायूं कबीर अगर वाकई में माहौल खराब कर रहे हैं, तो आप उन पर कार्रवाई करें, सिक्योरिटी हटा लें जो सिक्योरिटी उनको दे रखी है। जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी, हुमायूं कबीर के जैसे सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी इनके पास अच्छा, जवाब दे दें स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। करके दिखाओ दमे तो, अरे दमे तो करके दिखाओ किस बात का घबराहट कर रहे हो? चले जाएगा इस बात की घबराहट क्यों है भाई? अच्छा बोले ना। अच्छा रुके प्रदीप भंडारी जी, जवाब दें स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। जहां गुस्सा दिखाना था, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने का मौका था, वहां तो सरेंडर हो गया, वहां सरेंडर हो गए, वहां पे सरेंडर हो गए, तो करोड़ जाके सरेंडर हो गए। तुमने 900 करोड़ मुसलमानों के बजट में 5,700 करोड़ दिए। अरे सुन लो भाई मेरे, सुन लो, बहुत बकबक किया है, अब सुन लो। पाकिस्तान के 4 टुकड़े के मौके थे ऑपरेशन सिंदूर के समय, देश की गरीबा को किसने बेचा ये सबको पता है। अमेरिका के सामने बिके हुए प्रधानमंत्री आज तक उसकी हालत खराब कर दी, अमेरिका से चलता है, जो अमेरिका जैसे चलाता रिमोट कंट्रोल से वैसे चलता है। शर्म नहीं आती? आपको रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं बॉबी हकीम के लोगों को, ममता बनर्जी को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं बॉबी हकीम। अच्छा सुन लीजिए, प्रदीप भंडारी जी और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी दोनों की आवाज डाउन करूंगी, लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जब सब कुछ ठीक है, पश्चिम बंगाल में आप लोग इतने ही कॉन्फिडेंस में हैं, जब लग रहा है कि ममता के आगे कोई चैलेंजर नहीं है, तो बंगाल की चर्चा नहीं कर रहे हैं? आपको पाकिस्तान की चिंता है, आप पाकिस्तान की बात करेंगे, आप अमेरिका की बात करेंगे। अरे ये आरोप तो आप बीजेपी पर लगाते रहे, लेकिन आज तो आप पाकिस्तान को घुसा रहे हैं, आज तो आप अमेरिका को घुसा रहे हैं। पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर लेना थोड़ी देर भाई। पश्चिम बंगाल को लेकर इतने सारे आरोप प्रदीप भंडारी जी ने आप पर लगाए, उसका जवाब देते ना बेहतर होता। आप जो डिबेट आप मुद्दा भटकाते हैं ना, मुद्दा आप भटकाते हैं। रुक जाए, वोट काटेगा तहसीन पूनावाला जी। अरे आप, मैं कह रही हूँ ना, आप सिर्फ यही करिए, आप टीवी चैनल्स को बैठकर ऑडिट करते रहिए, आप टीवी चैनल्स को बैठकर ऑडिट करते रहिए, लेकिन आपका जो काम है ना, आपकी पार्टी का जो काम है वो मत करिए। यही होता है ना सर, दूसरे को दूसरे का काम सिखाएंगे तो नुकसान आपको होगा। पहले अपना काम करें, ज्यादा बेहतर होगा। आवाज डाउन रखेंगे। तहसीन पूनावाला जी, क्या वो वैसे आकर खेल बिगाड़ रहे हैं? आप तो खैर कहते हैं बार बार इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ तो ममता दीदी अकेले हैं। ऐसा तो नहीं खेला हो जाएगा इस बार ममता जी के साथ? बिल्कुल नहीं होगा, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय ओवैसी जी एक दूसरे को इलू इलू कहते और बाल आते बोलते कि हम एक दूसरे के खिलाफ है सोल्यूलू, और उनको लगता है कि भारत की पब्लिक है डेल्यूलू। ये इनका पूरा जो चक्र चल रहा है, ये सबको दिखता है। वहां एक दूसरे की तारीफ करते कि अरे ओवैसी साहब आपके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, ओवैसी साहब अरे वजीर दाखिला आपसे अच्छा कोई वजीर दाखिला नहीं। वहां पे इलू इलू, यहाँ के आते बनाओ हमको डिलूलू, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। देखिए सिंपल सी बात है, मैं 3 चीज कहूंगा। भारतीय मुसलमान को बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं। 1000 मस्जिद बनाए, लाख मस्जिद बनाए, करोड़ मस्जिद बनाए, बाबरी के नाम पे क्यों मस्जिद बना रहे? इसलिए बना रहे ताकि पोलराइजेशन की वजह से इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे डिबेट ना हो, इसकी वजह से भाजपा को एडवांटेज मिले। अब मैं कोई भी डिबेट आप उठा लीजिए पिछले कुछ महीनों में, जहां विपक्ष की सरकार हो, कोई भी डिबेट आप उठा लीजिए और भाजपा के आरोप क्या रहते, कोई भी डिबेट आप उठा लीजिए किसी भी सूबे की। महाराष्ट्र जब विपक्ष की सरकार थी, केरल पकड़ लीजिए, इसके पहले आप पकड़, कोई भी, भाजपा क्या कहती है, मुसलमान हिंदू खतरे में है, मुसलमान का वहां पे तुष्टीकरण हो रहा है। और ये भाजपा का एसओपी है, एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये भाजपा यही करती है। भाजपा के पास है क्या बोलने को? और ये बात सही है, आदरणीय मुख्यमंत्री ने सही कहा, हिंदू तब तक सुरक्षित थे जब तक इंडिया अलायंस की सरकार है। इसलिए क्योंकि मणिपुर में किसके साथ कौन पीड़ित थे? हिंदू ही पीड़ित थे, बाकी जगह पे कौन? हिंदू है। और भाजपा ने क्या किया है, हमेशा मैं कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। और उसमें यार छोटे तो मियां, ये भी आप भी तो यही कर रहे हैं ना तहसीन जी, अगर ये इलू इलू करते हैं और वैसे आकर ममता दीदी के समीकरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं इनके इशारे पर, तो आप किसके इशारे पर चल रहे हैं भाई? अलग अलग लड़ेंगे तो वोट बैंक लूटेंगे ना लूटेंगे आप, इनका परेशानी होगी कि नहीं होगी? कोई नहीं होगी। हम एक लोकतांत्रिक गठबंधन है, हम राज्य में लड़ेंगे और राज्य की भला और जब बंगाल की बात करते हैं तहसीन जी, इतने दिन से मैं और आप बंगाल पर जब भी चर्चा करते हैं, मैं आपको हमेशा टोकती हूँ, जब बंगाल की बात कर रहे हैं, जब बंगाल की बात कर रहे हैं तो यहाँ इंडिया अलायंस नहीं है सर। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मैं पुरोहित जी से जवाब दिलवा देती हूँ। मैं आर्य भंडारी जी उसका जवाब दे देता हूँ, मैं एक लाइन उसका जवाब देता अपनी बात समाप्त। दिल्ली के चुनाव, आर्य भंडारी जी एक लाइन, दिल्ली के चुनाव हुए, वहां पे राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट अकेले लड़े भाजपा के खिलाफ। तब तो कोई नहीं कहा अरे एनडीए लूट गया, एनडीए बर्बाद हो, लड़े।
लड़े तो लड़े, महाराष्ट्र में एक हुए, हम लड़ेंगे और एक हो गए। भाई ये तो लोकतंत्र है। हम इलू इलू करते, दुलुलू नहीं करते। हम कहते हम लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ेंगे, जवाब दे दो TMC प्रदीप के खिलाफ लड़ेंगे और साथ में। इसमें गलत क्या है? ये तो मैं आ रही हूँ नफीस जी, 1 मिनट बस, बोले प्रदीप भंडारी जी। मेरे मित्र तहसीनपुर भाई आजकल ना जमीन को कम देख रहे हैं और इंस्टाग्राम को ज्यादा देख रहे हैं। ये देखिए असली इल्लू इल्लू क्या है। जरा राजी जी आप भी देखिए, ये है हमारे रेवंत रेड्डी, किसको मिठाई खिला रहे ओवैसी जी को, और कह रहे ओवैसी मेरे भाई हैं। भाई रेवंत रेड्डी कौन सी पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के। और क्या कहते हैं? कांग्रेस इज इक्वल टू मुसलमान, मुसलमान इज इक्वल टू कांग्रेस। ओवैसी जी ने अभी तक एक ही अलायंस का समर्थन किया है जब सेंटर के अंदर, वो है यूपीए की सरकार है। तो असली इलू लुलू लुलू डिल्लू लुलू सब लुलू जो है ये कांग्रेस और एआईएमएम के बीच में होता है। ये सच्ची बात है। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी आजकल वोट नहीं ला पा रही, तो वो हमेशा बहाना ढूंढती है कि उसको वोट क्यों नहीं मिल रहे। मैं तहसीन भाई को कहना चाहता हूं, तहसीन भाई एक फोन घुमाओ आपके डायलर लिस्ट पे और रॉबर्ट वाड्रा जी के किसी मित्र को फोन करो, बोलो राहुल गांधी से ना हो पाएगा, 100वां चुनाव हारने वाले राहुल गांधी, लीडरशिप चेंज करो तब जाके कांग्रेस को कुछ वोट मिलेगा। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो ये लोग जरा इल्लू किसको खा रहे? तहसीन भाई बहुत छोटा जवाब दीजिएगा तहसीन जी, फिर विवेक जी और नाजिया जी इंतजार करें। जवाब कितना प्यार है, बोले प्रदीप भाई आपको, हाँ मैं समझ गया, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आप ही से सवाल है प्रदीप भाई, आपको क्यों लगा मैं रॉबर्ट जी को फोन करूंगा? राहुल जी को डायरेक्ट फोन कर सकता हूँ, ये रॉबर्ट जी को क्यों लाए? राहुल जी को फोन कर दूंगा, इसमें बात नहीं। रॉबर्ट जी आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। अच्छा ऐसा है।